नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जहां एक तरफ पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री लगातार सीएए को लेकर कभी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर हमला बोलती हैं, तो कभी एजेंसियों को लेकर भी वो इसी तरीके की बयानबाजी करती हुई नजर आती हैं। और इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने एक बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी की सरकार को गिरने से अब कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि भ्रष्टाचार के दिन पूरे हो चुके हैं। चलिए, एक तरफ पश्चिम बंगाल की सरकार है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी इसी पूरे मामले पे बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वासुदेव मन्ना, जो खुद पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। इन दोनों बयानों पर बात करते हैं। बासु, किस तरीके से देख रहे हो? एक तरफ सीए को लेकर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कहती हैं कि केंद्र सरकार जो है वो गलत करेगी सीए लाके, तो वहीं दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी की सरकार के पूरे दिन हो चुके हैं। देखिए, ममता बनर्जी का सरकार का तो पूरे दिन तो पूरे हो चुके हैं, क्योंकि इनका काले कारनामा इतना काले हो गया है कि अभी लाइट से भी दिखाई नहीं देते हैं। इनका काले कारनामा, ये बंगाली जो होता है ना, बड़ा इंटेलेक्चुअल होता है, तो बंगाली इंटेलेक्चुअल इनका नाम सुन के फंस गए थे। ममता का मतलब कोई कहीं ममता जो माँ का एक प्यार होता है, उसमें फंस गए थे शायद बंगाली लोग ने। और धीरे धीरे जैसे ही देखा, अभी ममता का मतलब ही चेंज हो गया, क्रूरता आ गई है उनके अंदर। तो इस वजह से कहीं ना कहीं बंगाली खुद, एक आम बंगाली भी आज परेशान है। और ये जो खानदानी अपना पीसी, अपना भतीजों को लेके जितना इंटीमेसी बढ़ाते जा रहे हैं, ये परिवार नहीं, ये एक पार्टी नहीं, वहाँ पे अपना एक परिवार चला रहा है। और ये अली बाबा 40 चोर वाली गवर्नमेंट वहाँ पे रनिंग करके रखा है, जो बंगाल के लिए खाली नहीं, आम बंगाली के लिए भी बड़ा हानिकारक है। जो आम बंगाली को आज दुख और दर्द झेलना पड़ रहा है, वो शायद ही कोई और राज्य के लोगों को झेलना पड़ रहा है। और ये जो सीएए का बात है, सीएए को बात के लेके अगर आप देखोगे, ये हमेशा से क्यों विरोध करती है, इसका असली वजह ये है कि जो लेफ्ट फ्रंट सरकार जब हमारे वहाँ पे थी, लेफ्ट फ्रंट सरकार कभी ये बोलती थी कि लेफ्ट फ्रंट सरकार के अगेंस्ट जब ये आई थी, तब ये बोलने में ये कारीगर थी कि बार बार हम इसको नहीं वोट बैंक इस्तेमाल करेंगे, घुसपैठियाँ बंद करेंगे। आज वो घुसपैठी उसका वोट बैंक बन के बैठा है। इसी वजह से उनको चोट पहुंच रहा है कि जैसे ही सीएए लागू हो जाएगा, एनआरसी लागू हो जाएंगे, तो उनका वोट बैंक गई, तो इनका कुर्सी तो ऐसे ही चली गई। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बंगाली जो है, आम बंगाली मन बना चुके हैं, इनको बांग्लादेश भेजने के लिए तैयार भी हो चुकी है। और आने वाले समय पे इनको बांग्लादेश भेजने का काम इनका खानदान, इनका भतीजा सहित भी आम बंगाली करेगी। बार बार में भ्रष्टाचार का नाम लिया जा रहा है। ममता बनर्जी कहती हैं हमारे नेताओं को बदनाम करने के लिए एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, चाहे फिर वो शिक्षा घोटाला हो या फिर तमाम और जो बड़े घोटाले। देखिए, कुछ दिन पहले देखे होंगे आपने, ये जो बात बोलते हैं ना, देखिए चोर के दाढ़ी में तिनका बोलते हैं ना, और ये इनका मन में कहीं चोर 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 भाभी है था। इसलिए कुछ दिन पहले शुभेंदु जी के ऊपर, हमारा जो एलओपी है, शुभेंदु जी के ऊपर अपना सीआईडी इस्तेमाल कर दिया गया था। अपना पुलिस जो है, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गई है, अभी वेस्ट बंगाल का पुलिस नहीं रही, आज वेस्ट बंगाल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गई है। ममता बनर्जी का प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गई है, एक जो अभिषेक बंदोपाध्याय का प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गई है। वो पुलिस को इस्तेमाल करती है। जैसे ही कोई विपक्ष आवाज़ उठाने का काम करती है, तो वो पुलिस द्वारा दबाए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इनके मन में भी ये जो एब्यूज़ किया है इन्होंने, जो वेस्ट बंगाल का जो पुलिस को एब्यूज़ किया, इनको भी लगता है कहीं ना कहीं सेंट्रल कर रही है। लेकिन आपने भी देखे होंगे, ईडी हो चाहे सीबीआई हो, ये सब इंडिपेंडेंट बॉडी है, ये अपनी तरीके से काम करते हैं। एक चीज़ क्लियर कर दूं, अगर आप चोरी करोगे तो आपको जेल जाने से कोई नहीं रोकेगा, अगर जेल भी जाओगे तो बेल भी नहीं मिलेगा। अगर बेल ना मिले, आप कोर्ट पे सवाल उठाओगे, अगर जेल जाओगे तब कोर्ट पे सवाल उठाओगे, अगर आपके चोरी करोगे फिर ईडी छापा मारेगा, तब भी आप ईडी पे सवाल उठाओगे। ये कहीं ना कहीं उनका डर दर्शाता है, और कहीं ना कहीं इनके पीछे जो छुपा हुआ मनसा है, वो कहीं ना कहीं चोरी वाला मनसा है। इसी वजह से उनका मन में डर छुप गया है। एनआरसी को लेकर ममता बनर्जी ने कहा कि सभी लोग अपना नाम जो है रजिस्टर करा लें वोटर आईडी में, कि कल को ये सरकार जो है वो सवाल ना पूछ पाए, क्योंकि आप तो एक वोटर हैं। देखिए, मैं आपको एक और बड़ा खुलासा करता हूँ। खुलासा ये है कि कहीं ना कहीं ममता बनर्जी अपने आदमियों को देकर ना, वहाँ जो घुसपैठियाँ आती है, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से भारत सरकार को भी ये चेतावनी देना चाहता हूँ। ये कहीं ना कहीं इनके ऊपर नज़र रखने का ज़रूरत है। 500-500 रुपया लेके, हज़ार रुपया लेके, क्योंकि इन्होंने गरीबी के ऊपर काम ही नहीं किया। वो मजबूर भी हो गया, कहीं ना कहीं बेचारा मजबूर भी हो गया, इस भ्रष्टाचार को उनके साथ जोड़ने के लिए मजबूर हो गया। 500-500 हज़ार रुपया लेके आप कहीं से भी जाओ, आपके नाम से आधार कार्ड बनवा देते हैं। जैसे ही आधार कार्ड बनते हैं, वहाँ वोटर लिस्ट में नाम आ जाते हैं।
तो ये कहीं ना कहीं ममता बनर्जी भी इसी ये जो काला करतूत है, ये जो आधार कार्ड में जो जो जिस तरह से घुसपैठियों को हमारे इंडियन सिटीजनशिप दिलाने में ये जो आधार कार्ड में नाम एनलिस्ट करने का काम है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं भारत सरकार की एजेंसियों को इसके ऊपर नज़र रखने का ज़रूरत है। और ये काला करतूत वहाँ पे होता है, खुलेआम चलता है, और इसके लिए कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के छत्र छाया में ये होता है। ममता बनर्जी कहती हैं पश्चिम बंगाल में हम काम कर रहे हैं, लोगों को खुश रखने का प्रयास किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ ज़मीनी सर्वे कुछ और ही चीज़ बताता है, जिस तरीके से प्रताड़नाएं हो रही हैं। देखिए, आपको क्लियर कर दूं, ममता बनर्जी किस तरीके से वहाँ का जनता का खुश रखा है। जनता को तो कुछ दिया नहीं जा रहा है, उल्टा उन्होंने पैसा लूट रहे हैं। ये इस तरह से अपने परिवार को तो जरूर खुश रख सकते हैं, लेकिन एक आम बंगाली को नहीं खुश रख सकते हैं। इन्होंने अपना झोली भरने के लिए एक गरीबों का जो वहाँ पे चावल चढ़ाना बंद कर दिया है घर में, तो ये कहीं ना कहीं अपना फ़ायदे के लिए जनता को खुश रखने का, इस तरह से भूखा पेट सुलाने का काम किया है। ये इस तरीके से खुश रखा है, ये इस तरीके से अपना परिवारवाद चलाने के लिए वहाँ का आम विपक्षी पार्टियों को आवाज़ दबाने का काम किया है, ये इस तरीके से खुश रखे हैं। तो ये अगर खुशी का है, अगर ये खुशी का अगर मापदंड ममता बनर्जी ने तय किया है, तो उनका खुशी उनको मुबारक हो, उनका तानाशाही उनको मुबारक हो, उनका जो हिटलर पीसी है वहाँ पे हिटलर पीसी का शासन उनको और उनका परिवार को मुबारक हो। आम जनता को लिए नहीं, आम जनता बदलाव चाहती है अभी बंगाल के लिए, और आम जनता बदलाव लेके ही मानेगी। चलिए, आप तो अच्छी तरीके से भली भांति जानते हैं पश्चिम बंगाल की हालातों को। ममता बनर्जी को लेकर जब भी बीजेपी के नेता बोलते हैं कि भ्रष्टाचारी सरकार गिरने वाली है, अब सुकांत मजूमदार इस तरीके की बातें कर रहे हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो कहीं ना कहीं ये सवाल उठता है कि महिला सरकार है, महिला है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, इसीलिए मोदी जी डर गए हैं, इसीलिए कहा जाता है कि सरकार गिर। देखिए, महिला है, महिलाओं को अगर सशक्तिकरण का बात हो, या महिला एम्पावरमेंट की बात हो, या महिला सिक्योरिटी की बात हो, ये कहीं ना कहीं आपने भी कुछ हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के टाइम पे आपने देखा होगा किस तरह से वुमेन एम्पावरमेंट हो या वुमेन सिक्योरिटी के ऊपर विशेष ध्यान दिया गया है। और 15 अगस्त के दिन, बीते 15 अगस्त के जब आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे थे, तब नरेंद्र मोदी जी को रेड फोर्ट से आपने भी सुने होंगे कि महिला सशक्तिकरण के ऊपर किस तरीके से जोर दिया गया था। और रही बात वहाँ पश्चिम बंगाल का बात बोल लूँ, एक ममता बनर्जी एक महिला होते हुए भी महिला के ऊपर किस तरह से अभद्र टिप्पणी करते, ये पीछे नहीं चूकते हैं। कभी ना कभी इनका देखिए, एक महिला होकर अगर महिला के ऊपर इस तरह की टिप्पणी की जाए, हमारे बहन बेटियों के ऊपर इस तरह की टिप्पणी की जाए, ये कहीं ना कहीं शर्मनाक बात है। और इस चीज़ से महिला खाली बात नहीं, आज महिला भी, बंगाली जो कॉमन महिला है वो भी आज कहीं ना कहीं परेशान है। और इस तरह से जहाँ से नारी शक्ति को बात लेके ये आई थी, आज नारी शक्ति वहाँ एक अशुभ शक्ति के रूप में वहाँ पे ये जो सरकार है एक अशुभ शक्ति का प्रतीक बन गया है बंगाल के लिए। तो आने वाला समय पे ये जो हमारा बंगाल का बहन है, बेटी है, वो आने वाले समय पे इनको उखाड़ के फेंकेगी। तो एक सवाल ये भी है कि जहां एक तरफ बीजेपी के तमाम नेता, चाहे फिर वो नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी हो, प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार हो, ये लोग लगातार कह रहे हैं कि सरकार गिरने वाली है, भ्रष्टाचार की सरकार ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। वहीं ममता बनर्जी गुजरात के चुनावों को लेकर कह रही हैं कि गुजरात की काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है, मोदी जी, बीजेपी जीतेगी वहाँ पर। देखिए, अगर आप काम नहीं कर सकते हैं तो आप दूसरे के ऊपर उंगली उठाओगे। जहाँ अरे खुद का घर तो झांक लो पहले, खुद का घर में आप विकास नहीं कर सकते हो, आप दूसरे के ऊपर उंगली उठाने चले। कम से कम बंगाल के हित के लिए कुछ तो काम कर लेते, कुछ काम कर लेती पहले। वहाँ पे कुछ किया नहीं जा रहा है, ये चले दिल्ली, गोवा, मुंबई, ये सब भ्रमण करने निकल गए। पॉलिटिकल टूरिज्म जो है ये ममता बनर्जी चला के रखी है। और वहीं आम आदमी का एक घर में चावल चढ़ाना बंद हो गया है, इतना दुश्वार हो गया है वहाँ पे आम जनता के लिए। आम जनता आज 2 वक्त की दाल चावल के लिए तरस रहा है। और वहीं ये और इनका पीसी के भतीजा, उनका लाडला भतीजा, ये दोनों घूमने चले, कहीं दिल्ली जा रहे हैं, कहीं मुंबई जा रहे हैं, कहीं गुजरात की बात करते हैं। अरे पहले अपने घर का तो बात कर लो, बंगाल का बात कर लो। आपको बांग्लादेश कोई नहीं चाहता है। हम जो सोनार बांग्ला का सपना देखे थे, हर कोई सोनार बांग्ला चाहता है। आपका सोनार बांग्लादेश, जो बांग्लादेश का कल्पना आपके मन में कहीं ना कहीं छुपी हुई है, वो आपको ही मुबारक हो, आपका परिवार को मुबारक हो, आम बंगाली को मुबारक। वो इस सोनार बांग्ला देके दीजिए, नहीं बांग्लादेश देके दीजिए। सोनार बांग्ला हमारा सपना था और पूरा होके एक दिन जरूर रहेगा।